एक छोटे से गांव का नाम था सीतापुर। ये गांव बहुत ही शांत और सुंदर था। चारों ओर हरे भरे खेत, मिट्टी की खुशबू और लोगों के बीच सादगी की खुशबू। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिसे सब बूढ़ा बाबा कहते थे। कहा जाता था कि वो पेड़ 100 साल से भी पुराना था और जिसने भी उसके नीचे बैठकर सच्चे मन से प्रार्थना की, उसका मनोकामना जरूर पूरी होती थी। उसी गांव में रहता था एक गरीब लेकिन मेहनती किसान, भोला। भोला का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। वो हर दिन सुबह सूरज उगने से पहले अपने खेत में पहुंच जाता, मिट्टी को छूकर प्रणाम करता और कहता, मिट्टी माँ, आज भी तेरे लिए पसीना बहाऊंगा ताकि मेरा परिवार भूखा न रहे। भोला की पत्नी गौरी थी, जो बहुत समझदार और प्रेम भरी स्त्री थी। उनका एक बेटा था मुन्ना, जो अभी 10 साल का था। भोला के पास सिर्फ आधा एकड़ जमीन थी, जिससे किसी तरह गुजर बसर होती थी। लेकिन उस साल गांव में सूखा पड़ गया। आसमान ने जैसे बरसात से नाता तोड़ लिया था। न खेतों में हरियाली रही, न कुएं में पानी। गांव के किसान एक एक कर कर्ज में डूबने लगे। भोला ने भी आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, मैं तेरे फैसले से नाराज नहीं, पर इतना बता दे कि मेहनत करने वाले की परीक्षा कब खत्म होगी। भोला, अब क्या होगा? घर में बस थोड़ा सा अनाज बचा है। गौरी, जब तक हाथ में ताकत है, उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। कल सुबह बूढ़ा बाबा के पेड़ के नीचे जाऊंगा। वही बरगद वाला पेड़? हाँ, लोग कहते हैं जो वहाँ सच्चे मन से वादा करे, उसे सहारा मिलता है। अगले दिन सुबह भोला उस बरगद के पेड़ के नीचे गया। उसने सिर झुकाया और बोला, बाबा, अगर इस साल मेरी फसल बच जाए तो मैं अपनी पहली फसल का आधा हिस्सा गरीबों में बांट दूंगा। ये भोला किसान का वादा है। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक हवा चली और पेड़ की पत्तियां झूम उठी। भोला के दिल में उम्मीद की किरण जग उठी। कुछ दिनों बाद अचानक आसमान में बादल छा गए। लोगों ने कहा, भोला के वादे का असर हुआ है। बरसात शुरू हुई, न तेज न कम, बस उतनी जितनी जरूरत थी। खेत फिर से हरे हो गए। भोला ने जी जान लगाकर खेती की और साल के आखिर में उसके खेत में इतनी शानदार फसल हुई कि पूरा गांव देखने आया। अरे बापू, देखो कितना सारा अनाज। भगवान ने आखिर हमारी सुन ली। हाँ गौरी, लेकिन याद रखना, मैंने बूढ़ा बाबा से वादा किया था, आधी फसल गरीबों में बांटनी है। गौरी को चिंता हो रही। भोला, हमारे पास खुद के लिए भी कुछ नहीं बचेगा, फिर अगले महीने क्या खाएंगे? भोला मुस्कुराया। वादा अगर भगवान से किया है तो निभाना ही होगा, वरना फसल नहीं, विश्वास सूख जाएगा। भोला ने आधी फसल गरीबों में बांट दी। गांव के बुजुर्गों, विधवाओं और मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। सब बोले, भोला, तू सच्चा किसान है, भगवान तुझे कभी खाली नहीं छोड़ेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद राजा का कारिंदा गांव आया। उसने ऐलान किया, राजा ने आदेश दिया है कि इस साल हर किसान से टैक्स 2 गुना लिया जाएगा। पूरा गांव सन्न रह गया। भोला के पास टैक्स देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं मेहनती किसान हूँ, चोर नहीं। टैक्स दूंगा, लेकिन थोड़ा समय दीजिए। समय नहीं, पैसा चाहिए, वरना जमीन जब्त कर लेंगे। भोला दुखी होकर वापस लौटा। अब क्या करेगा भोला? जिसने फसल दी वही रास्ता भी दिखाएगा। वो फिर उसी बूढ़ा बाबा के पेड़ के नीचे गया। बाबा, मैंने वादा निभाया था, अब तू भी मेरा साथ दे। अचानक पेड़ की पत्तियां फिर हिली। थोड़ी ही देर में एक अजनबी बुजुर्ग वहां आया, लाठी टेकते हुए। बेटा, मैंने सुना तूने आधी फसल गरीबों में बांटी। हाँ बाबा, क्योंकि वो भगवान का हिस्सा था। तो आज भगवान तेरा हिस्सा लौटा रहा है। कल सुबह सूर्योदय से पहले खेत में जाना। ये कहकर वो बुजुर्ग गायब हो गया। भोला को पहले तो लगा ये सपना है, लेकिन अगले दिन वो सचमुच सुबह खेत पहुंचा। वहां जमीन पर कुछ चमक रहा था। वो मिट्टी के अंदर सोने जैसे सिक्के थे। भोला ने भगवान का धन्यवाद किया। वो सिक्के राजा के पास लेकर गया और बोला, महाराज, ये रहा मेरा टैक्स।
लेकिन ये सिक्के मैं अपने लिए नहीं रखना चाहता, ये गांव के भले के लिए हैं। राजा भोला की ईमानदारी से प्रभावित हुआ। उसने कहा, भोला, तूने सच्चाई और विश्वास की मिसाल पेश की है। अब से तू इस गांव का मुखिया होगा। भोला ने गांव के लिए तालाब खुदवाया ताकि सूखे में भी पानी रहे। उसने कहा, ये तालाब बूढ़ा बाबा के नाम पर होगा, जिसने मुझे सिखाया कि सच्चाई और वादा निभाना सबसे बड़ा धन है। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। लोग हर साल फसल काटने से पहले पेड़ के नीचे जाकर प्रणाम करते।